जम्मू कश्मीर में सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की पाक की नापाक हरकत का ये है भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से करारा जवाब। भारतीय जवान पाकिस्तानी रेंजर्स को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 192 किलोमीटर लंबी सीमा पर जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में मंगलवार रात से 50 सीमा चौकियों और 35 रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से की गई गोलाबारी में एक ही परिवार की 2 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान की ओर से पिछले करीब 1 हफ्ते से अधिक समय से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन में 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 75 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में नागरिकों के अलावा सैनिक भी शामिल हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ गई है। इसमें अब तक 8 जानें जा चुकी हैं। 1 डेथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, 5 डेथ्स परसों जम्मू में हुआ था और 2 डेथ्स आज सांबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसके अलावा 75 यानी 75 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें से कुछ जिनको कम जख्म आए थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से, और काफ़ी लोग अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिल हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बुधवार को उन इलाकों का दौरा किया जहां पाकिस्तानी जवानों ने भारी गोलाबारी और गोलीबारी की। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को अब तक का सबसे कड़ा जवाब दिया गया है। भारत ने फ्लैग मीटिंग से भी इनकार कर दिया है। इस बार कम से कम जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से हुई है, कई वर्षों से इस तरह की देखने को नहीं मिली। और दूसरी तरफ भी इस बात की एहसास हुआ है, अब ये वो जमाना नहीं रहा कि सिर कटा करके ले जाएंगे और यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीएसएफ हो या फिर सशस्त्र सेनाएं, वो इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। सरकार की ओर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का संकेत मिलने के बाद भारतीय जवान करारा पलटवार कर रहे हैं। उधर से भी फायरिंग हो रही है, हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है और हम ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हैं। अभी मैं ये कह सकता हूँ, निशाना तो सबसे पहले बीएसएफ के पोस्ट को, बीएसएफ के ठिकानों को बनाया जा रहा है, लेकिन जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान बीएसएफ के पोस्ट का नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो रिहायशी इलाके पर भी कर रहे हैं। मामला काफी सीरियस है, संगीन है, ऐसे होना नहीं चाहिए, बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली। वी वांट ए क्विक रेजोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। We want peace and tranquility. We are all concerned and efforts are being made to bring this to an end. देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में सीमा पर चल रही गतिविधियों को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी देश को भरोसा दिया है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार पर प्रभावी ढंग से जवाब न देने का आरोप लगा रही है। भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व में कितनी असमानता है सब दुनिया जानती है। वो इस प्रकार से हमें दिन प्रतिदिन चुनौती देता है, हमारी इज्जत से खेलता है, हमारे जान और माल का इस प्रकार से नुकसान करता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव की आंच संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुंची, लेकिन मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाक की कोशिशों को करारा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता ने कहा, महासचिव दोनों देशों से कूटनीति और संवाद के जरिए मुद्दे सुलझाने की अपील करते हैं। जाहिर है सीज फायर उल्लंघन के साथ ही वार्ता के मसले पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है और वो पड़ोसी देश को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। डीडी न्यूज।